तो यहाँ पर हम लोग है ना वैलिडेशन किए थे और वैलिडेशन में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था, बट इसमें ये देखना पड़ेगा कि अभी यहाँ पर फ़िलहाल इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है या पेज रिफ़्रेश की ज़रूरत है, ऐसा कुछ देख लेते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी नहीं काम कर रहा है, इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने इसको एल्स में डाल दिया और अपने सर्विस जब हम लोग का ये टोस्ट रेंडर करेगा बुक में नहीं कैटेगरी में, जब हमारा यहाँ पे ये देखो ये अभी हम लोग का कमेंट है इसलिए नहीं काम कर रहा है। तो नॉर्मली हम लोग को करना क्या है कि जब हमारा कंडीशन का काम ख़त्म हो जाए तो हमको नॉर्मली रिटर्न कर देना है, जो जिसका मतलब रिटर्न नल होता है। तो रिटर्न नल और इफ़ से बाहर में अपना सर्वर एक्शन को चला देना है। तो ये आपका वैलिडेशन अब कंप्लीट हो गया है, आपको हम चेक करा देते हैं। देखिए यहाँ पे गैजेट और ये हो गया टेस्टिंग और ये देखिए इंसर्ट हो गया। तो ये इंसर्ट होने का मतलब है कि एरर भी नहीं है, जो वैलिडेशन उसके रूल्स वॉलाइट भी नहीं हो रहे। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हम एक ही में दोनों को मैसेज को रेंडर किए थे, दोनों में लिखा हुआ रिक्वायर्ड। नॉर्मली हम है ना इसको चाहें तो तुम्हारे टोस्ट को हम लोग इसके अंदर भी डाल सकते हैं और टोस्ट को मैसेज का रीडेबल बना सकते हैं, मतलब दो के लिए अलग अलग टोस्ट आ जाए ऐसा वाला। तो इसके लिए एरर मैसेज की ज़रूरत नहीं है, इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है और नॉर्मली हम इसके साथ जा सकते हैं। ये देखो, तो हम इसको छोटी ब्रैकेट को इश्यूज़ को यहाँ डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर बैकस्लैश n की जगह पर यहाँ पे छोटी ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है जिससे लूप में ही, यानी कि जितनी बार हम एरर करेंगे उतना टोस्ट बन के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 एरर होगा तो दोनों टोस्ट एक साथ अलग अलग आ रहा है। तो ये हम कल भी किए थे, बुक वाले स्थिति में किए थे, अभी फ़िलहाल इसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली अब हमारा वैलिडेशन पूरी तरह से काम कर रहा है। कैटेगरी में भी हम आते हैं और यहाँ बुक्स में आते हैं और बुक्स में भी देखते हैं कि ऐड बुक में ये कैसे काम करता है। पहली चीज़ तो ये कि हम ये रिक्वायर्ड वाला मामला, ठीक है। अब ये चीज़ एक नोटिस करने वाली है कि जब हम इंसर्ट करते हैं बुक को, तो वो जो बुक का डेटा है उसमें प्राइस और डिस्काउंट प्राइस नंबर में है। ध्यान से देखो सभी लोग, प्राइस और डिस्काउंट प्राइस नंबर मांगेगा, लेकिन जब भी फॉर्म डेटा से कोई डेटा आता है तो वो स्ट्रिंग में होता है। और कितना भी तुम इसको वैलिडेटेड कर दो, मैं चेक करा देता हूँ। देखो आपको क्या बोला मैंने करने के लिए, यहाँ पे आपको रिटर्न, बस सिर्फ रिटर्न लिख के छोड़ देना है और ये एल्स पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो इंसर्शन है उस देखिए उस सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ, डेटा डाल रहा हूँ टेस्टिंग, ये स्ट्रिंग है, ये डाल देता हूँ ऑथर और ये प्राइस डाल दे रहा हूँ और ये डिस्काउंट प्राइस डाल दे रहा हूँ, ये कैटेगरी। और ये एक इमेज चूज़ कर लेते हैं जो कि कोई भी हो सकता है। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाँ। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। देखो पहली चीज़ ये एरर आ रही है कि कैटेगरी रिक्वायर्ड है, एक अच्छा गजब का एरर है, यहाँ पे तो कैटेगरी पूरा हम डाले हैं। दूसरा एरर आ रहा है कि प्राइस और डिस्काउंट प्राइस इंटीजर होना चाहिए, हम तो दिए इंटीजर हैं, लेकिन ये इंटीजर को स्ट्रिंग क्यों कन्वर्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमारा डेटा डिस्काउंट प्राइस और प्राइस आता है तो वो स्ट्रिंग में आ जाता है, फॉर्म डेटा से कोई भी डेटा आता है वो स्ट्रिंग में आता है। तो हम लोग पढ़े हैं ना जावास्क्रिप्ट में कि प्लस लगा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में। तो हम लोग प्लस को यहाँ यूज़ कर सकते हैं या पार्स int का फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका था पार्स, ऐसे पार्स int फंक्शन के अंदर घेर दो इसको, ये भी एक तरीका है। आप बता दीजिए कि कौन सा आपके लिए इजी है, पार्स int के अंदर घेरना या फिर ये सिंपली प्लस लगाना, दोनों का दोनों इंटीजर कन्वर्ट कर देगा। दूसरा ये कैटेगरी का मामला देखिए, स्कीमा में कैटेगरी है लेकिन इंसर्ट करने में हम कैटेगरी छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कैटेगरी में एरर आ गया। तो हम यहाँ कैटेगरी फॉर्म डेटा डॉट गेट और इसके अंदर कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरी नाम मैंने रखा है यहाँ पे, ये मुझे फॉर्म में चेक करना चाहिए कि उसके नाम से सेम है कि नहीं। देखो कैटेगरी है, तो एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे काम हो गया। अब मैं दोबारा टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्टिंग ऑथर और एक इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ 400, डिस्काउंट प्राइस 200, ये ड्रामा, इसमें इमेज और ये डिस्क्रिप्शन। देखिए इंसर्ट हो गया इंसर्ट। इसका मतलब है कि बुक वैलिडेटेड बुक ही इंसर्ट होगा और उसको अच्छे से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। जॉट के वेबसाइट पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी समझनी होगी, धीरे धीरे आप सबको समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या लगाना है। जैसे अगर आप यहाँ पे जाएंगे और ये आप देखेंगे बेसिक यूजेस प्रिमिटिव्स में देखिएगा तो आपको कितने सारे डेटा टाइप के बारे में बात हो रहा है, स्ट्रिंग के बारे में, नंबर के बारे में, बिग इंटीजर, बुलियन, डेट, सिंबल सब लगा सकते हैं आप।
इसके अलावा ये सब लगा सकते हैं। अब इसको कलेक्टिवली कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। स्ट्रिंग होगा लेकिन वो ईमेल होना चाहिए। अगर तुम ईमेल डाल रहे हो तो अब मिनिमम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें एक साथ लागू होंगी, स्ट्रिंग भी होगा, ईमेल होगा और 5 कैरेक्टर कम से कम होगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। इस तरीके से आप कई चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए जो स्ट्रिंग है उसके साथ कितना फंक्शन लग सकता है, मिनिमम, मैक्सिमम, लेंथ, ईमेल, यूआरएल और बहुत न जाने कितना सी। तो ट्रिम कर सकते हैं। अगर तो कोई स्ट्रिंग डाल रहे हो और तुम्हारा वो खाली रहने पर मैसेज बदलना चाहते हो तो उसमें एक प्रॉपर्टी डालो, उसका नाम है रिक्वायर्ड एरर, और वो रिक्वायर्ड एरर नेम इज़ रिक्वायर्ड। दिखाता हूँ मैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। स्कीमा में चेंज करना है तो स्कीमा में जैसे टाइटल है तो आप इसमें कर्ली ब्रैकेट डाल के लिखो, कर्ली ब्रैकेट डाल के लिखो रिक्वायर्ड एरर। अब रिक्वायर्ड एरर को कैसे लिख सकते हो, देखो टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंने ये मैसेज लिख दिया, इसका मतलब हुआ कि अगर ये रिक्वायर्ड होने का एरर देगा तो ये मैसेज दे। और दूसरा भी एरर हम जनरेट कर सकते हैं, इनवैलिड डेटा टाइप, यानी स्ट्रिंग ना होकर कुछ और हो तो ये मैसेज दे। तो इनवैलिड डेटा टाइप में, ठीक है ना, टाइटल मस्ट बी स्ट्रिंग, तो मस्ट बी स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग मैसेज आएगा। अगर रिक्वायर्ड यानी खाली छोड़ देंगे तो ये मैसेज आएगा, और अगर स्ट्रिंग की जगह कुछ और डाल देंगे तो ये मैसेज आएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को इसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं एरर करने के लिए, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमको सिर्फ प्लस लगाना है। आप चेक करो दोबारा और आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पे अगर हम कोई नंबर डाल दें और उसके बाद एंटर मारे तो एरर अलग हो जाएगा। देखो देखो ये देखो, टाइटल मस्ट बी स्ट्रिंग, ये हमने लिखा था, वो वाला मैसेज आया। और अगर हम टाइटल को खाली छोड़ देंगे तो उसका एरर अलग आ रहा है। दिखाता हूँ, ये प्लस हटा देते हैं, ये प्लस हटा देंगे तो खाली होने का मामला आ जाएगा। अब देखो ये मैसेज जनरेट दूसरा हो करेगा। पेज रिफ्रेश कर देते हैं और ये देखिए, तो हम यहाँ पे खाली छोड़ रहे हैं, एक्सपेक्टेड नंबर, देखो एक मिनट, ओ स्ट्रिंग खाली छोटा हुआ तो नहीं, टाइटल, ये एरर इसके आ रहा है कि आपका इंटीजर पार्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये नंबर्स मांगे जा रहे हैं, उसके एरर्स हैं। लेकिन जब रिक्वायर्ड का मामला आएगा तो ये वाला एरर जनरेट होगा। तो सिंपली मतलब ये निकला कि जब हम सही से खाली छोड़ देंगे तो ये मैसेज आएगा, और जब हम लोग डेटा टाइप गलत कर देंगे तो ये वाला मैसेज आएगा। ऐसे हम सब में ऐसा जनरेट कर सकते हैं, सब जगह पर, ठीक है। तो हर चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ को हम लोग बदल सकते हैं। पूरा का पूरा वैलिडेशन का काम जॉट कर सकता है। तो ये सिंपली हम लोग वैलिडेशन लगा दिए इसमें और इसमें। अब ये बुक्स जो हम इंसर्ट किए हैं, उस बुक्स को हमको दिखाना कहाँ है, वो देखो, हमको दिखाना है होम पेज पे। यहाँ पर देखो इस जगह पे हमको वो बुक दिखाना है। तो सिंपली हम उस बुक को दिखाने का जो डिज़ाइन करेंगे वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो हम लोग पेज के पास आते हैं, यहाँ पे कैटेगरी कॉल किए थे, मुझको अच्छे से याद है। इसके बाद जो जगह है उसमें हम एक नया फ्लिक्स बना लेते हैं, और यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ डिविजन्स। देखो क्लास फ्लिक्स और फ्लिक्स -1, इसके अलावा जस्टिफाई सेंटर, और अगर हमको हाइट वाइट देना है तो देंगे, नहीं तो भी छोड़ देंगे। तो नॉर्मली ये एक एंगुलर बेसिकली यहाँ पे कार्ड जैसा बना सकते हैं। तो हम लोग ने चाहे तो यहाँ पर कार्ड बना सकते हैं, और चाहे तो फॉर एग्ज़ाम्पल डिव क्लास, ठीक है, क्लास नेम, और यहाँ पर हम बनाते हैं कार्ड या फ्लिक्स करके, फ्लिक्स 1 करके एक बॉक्स। अब हम चाहें तो इसको ग्रीड में भी बदल सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं तो टेलविड में ग्रीड का एक सिस्टम होता है, ग्रीड डैश कॉल, और कितना कॉलम चाहिए एक लाइन में वो बता सकते हो, और कितना गैप चाहिए वो बता दो। तो इससे एक फ़ायदा होगा कि 5 कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाएगा एक लाइन में, फिर दूसरे लाइन में चला जाएगा, ऐसा करके। तो हम लोग है ना ये एरिया को इमेज का एरिया बनाते हैं। तो इमेज डालने के लिए हम लोग नेक्स्ट.जेएस वाला इमेज यूज़ करते हैं, जो कि नेक्स्ट.जेएस इंपोर्ट होता है इमेज। अब वो नेक्स्ट.जेएस वाला जो इंपोर्ट है वो देखना रहा है हमको, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग इमेज को यहाँ पे बना लेते हैं, SRC छोड़ देते हैं ब्लैंक, और थोड़ा ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा वो इंपोर्ट है ऑलरेडी, ठीक है। तो इंपोर्ट इसलिए नहीं हिंट आ रहा था। तो यहाँ पर आपको इमेज डाल देना है, जो कि अभी हम फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ देते हैं, और विथ डालना है आपको, विथ कितना होगा वो बताना है, और हाइट कितना होगा वो बताना है, ठीक है। इसके बाद आप जो डिज़ाइन देना चाहते हो क्लास के अकॉर्डिंग दे सकते हैं।
तो ये चीज़ हो गई। एक दूसरी चीज़ ये होगी कि यहाँ पे एक फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश कॉल बनेगा। सॉरी, ये एमेट काम नहीं करेगा, JSX फाइल नहीं है। फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल और गैप, थोड़ा सा गैप, और इसके अंदर में H2 का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग टैग का, बुक का नाम दिखाने के लिए। तो बुक टाइटल इस तरीके से, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट हम लोग H6 का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑथर का नाम बताने के लिए, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे हम लोग इस्तेमाल करेंगे H4 का प्राइस दिखाने के लिए, प्राइस। और प्राइस को हम लोग बेसिकली हम लोग नंबर्स में डालते हैं इस तरीके से, और जो डिस्काउंट प्राइस होगा उसको डेल टैग में डाल देंगे ताकि वो कटा हुआ नज़र आए। तो डिस्काउंट मतलब जो प्राइस होगा एक्चुअल प्राइस वो यहाँ पे ऐसे दिखेगा। उसको थोड़ा सा डिम कर देने के लिए क्लास लगाकर टेक्स्ट लेटी 200, ठीक है। तो इस तरह से डिज़ाइन हम सोच रहे हैं और बना रहे हैं। अब इसको हम लोग को लूप में डालना है और यहाँ पे बुक कॉल करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे बुक कॉल कर लेते हैं। तो लेट कॉलिंग बुक्स अवेट बुक मॉडल को बुलाएंगे, कहेंगे तुम खोज दो सब कुछ, और जितना डेटा मिलता है वो सब यहाँ पे लूप चलेगा। तो कर्ली ब्रैकेट कॉलिंग बुक डॉट मैप, और ये बुक और इंडेक्स, ये दोनों को हम छोटी ब्रैकेट में यहाँ पे कवर कर लेंगे ताकि हम कोई गलती ना करें। एरो फंक्शन, और चूंकि हमको रिटर्न डायरेक्ट चाहिए तो हम ये डाल देंगे। देखो इसमें क्या गलती आ रहा है छोटी ब्रैकेट और मैं बोला राइट। तो ये आ गया यहाँ पे। अब ये जो SRC का फंदा है वो हमको यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से बैकटिक में डाल देंगे। और जो मेरा पाथ है वो है पब्लिक फोल्डर के अंदर बुक इमेज। तो हम पहले बुक अंडरस्कोर इमेज स्लैश, और यहाँ पे चाहते हैं वेरिएबल डालना, इसलिए डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हैं, डॉट कवर इमेज, ये जो नाम था। और जितना भी तुमको विथ हाइट देना है वो बता दो, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल ये बता देते हैं, बाद में हमको जो चेंज करना होगा कर लेंगे, ठीक है। जो डिज़ाइन से चेंज करना होगा वो भी कर लेंगे इतना करने के बाद हम लोगों को लगभग लगता है आउटपुट दिखेना चाहिए। तो बुक इज़ नॉट डिफाइंड, यानी इंपोर्ट नहीं हुआ, बुक का मॉडल नहीं इंपोर्ट हो पाया। तो हम ये के को दोबारा से मिटा के लिखेंगे और ये बुक इंपोर्ट करा लेंगे। अब रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कॉलिंग का काम हुआ कि नहीं हुआ। ये हमको एक्चुअली देखो क्या बता रहे हैं कि आगे स्लैश लगाना चाहिए आपको, और हम नहीं लगाए इमेज में, ये मेरी गलती है। तो स्लैश लगाने के बाद ही ये काम करेगा। देखो 1 2 3 4 आ गया, बट इमेज का पाथ पूरा नहीं हो पाया। इसकी वजह बुक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक है। बुक्स इमेज फोल्डर का नाम था। देखो सारे बुक्स आ गए, और सारे बुक एक बराबर नहीं दिख रहे हैं और अजीब से दिख रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से जनरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले तो हम इसको मार्जिन दे देंगे थोड़ा सा टॉप से, ताकि ये अलग हो जाए। और थोड़ा सा हेडिंग की भी बात होगी यहाँ पे, वो ये है कि हम लोग यहाँ पे एक डिवीज़न बनाएंगे क्लास और फ्लिक्स-1 फ्लिक्स, और इसके अंदर यहाँ पे H1 का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे लेटेस्ट, मान लो बुक्स, ठीक है, बुक्स, ठीक है। और जो भी काउंट वैल्यू होगा वो यहाँ दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल नहीं दिखाएं। देखो ये यहाँ पर लेटेस्ट बुक्स दिख रहा है तुमको, इसमें मार्जिन टॉप होगा। और ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा। क्लास नेम टेक्स्ट डैश स्लेटी 600, और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड नॉट टू बोल्ड, और टेक्स्ट डैश एक्सेल, जो साइज़ में इंक्रीमेंट लेगा। पहले ही ठीक था लगता है, ज़्यादा बड़ा हाँ चलेगा, ठीक है। तो लेटेस्ट बुक, और ये बुक सामने है, लेकिन इसका जो विड्थ और हाइट है इमेज का वो हम लोगों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। तो इमेज का टैग यूज़ किए हैं और हम लोगों के पास देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, इस इमेज को एक डिव में डाल देंगे। ये इंटरेस्टिंग बात रहेगा। डिव में डालने के बाद हम इसको फ्लिक्स करने की ज़रूरत है नहीं, और इसमें हाइट H- फुल लिख देंगे, और इसमें हाइट जो है वो एक फ़िक्स वैल्यू दे देंगे, यानी कि मान लो 250 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से दिया जा सकता है, और उसके अंदर वो इमेज का टैग डाल देंगे जो हम लोग अभी ने पेस्ट कर देना है बस। तो इससे एक बॉक्स का साइज़ फिक्स हो जाएगा जिसके अंदर इमेज है। तो जब बॉक्स का साइज़ फिक्स हो जाएगा तो नीचे का जो डब्बा तुम देख रहे हो वो बराबर हो गया। अब जो इमेज है उसको बराबर करना है, तो हम उसमें एक छोटा सा काम करेंगे, वो ये है कि लिखेंगे, और इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट थोड़ी, इसमें ऑब्जेक्ट
तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डैश कवर। एक बार इसको ट्राई करते हैं। ये इसमें ओवरफ्लो हिडन। तो ये बॉक्स के साइज से ऊपर ना जाए इसके लिए कुछ कर रहे हैं। इसमें जो हम हाइट दे दिए ना, ये सही नहीं होगा। 400 दे देने का मतलब है कि गड़बड़ हो गया। एक बार मैं थोड़ा सा नेक्स्ट.जेएस का वेबसाइट खोलता हूँ। इसमें एक छोटा सा लर्निंग का पार्ट है जो हम आपको बताना चाहेंगे इमेज के बारे में। ऑप्टिमाइजेशन तो इमेज से हो जाता है, बट इसकी साइजिंग को इम्पैक्ट कैसे नहीं करे। ऑप्टिमाइजिंग में शायद जाओगे तो यहाँ इमेजेस पहला कॉलम मिलेगा, और इस इमेजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ देख लो। साइज़ ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं और इसको फास्ट लोड कैसे बना सकते हैं। तो ये पहली चीज़ बता रहा है कि अगर आप नेक्स्ट.जेएस में है तो वो विथ और हाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर वो इंपोर्टेड फाइल है, यानी इस तरह से इंपोर्ट किया हुआ फाइल है, तो विथ हाइट डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है, यानी हम हटा के देख सकते हैं और मेरा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड है, इंपोर्ट चूँकि नहीं है तो इसलिए रिक्वायर्ड है। और अगर हम कोई रिमोट इमेज यूज़ कर रहे हैं जो पाथ है, तो उसमें ये मैंडेटरी हो जाता है। रिमोट एसआरसी में अगर प्रॉपर्टी शुड बी यूआरएल, और अगर ऊपर से इंपोर्ट है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इमेज व्यू हाइट और अच्छा, तो एक और तरीका है जो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं शायद एसआरसी में। माउंटेन ये वाला नहीं, पोजीशन रिलेटिव हाइट, ये तरीका शायद सही है। ऑब्जेक्ट डैश फिट कवर, देखो ये क्या करता है। और ऑप्टिमाइजेशन की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। पहली चीज़ ये है कि इसमें ना कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि फील करना, जो इसका मतलब होता है पूरा डब्बा भर दो। उसके बाद साइज़ का बात कर सकते हैं कि मिनिमम विड्थ कितना चाहिए और उसका व्यू हाइट कितना होना चाहिए, और उसका अलग अलग साइजेस के बारे में बात कर सकते हैं कि ये इसमें जब रहे तो ये काम करे, नहीं तो नॉर्मली ये काम करे। तो ये साइज़ ऑफ स्क्रीन के हिसाब से अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम एक वैल्यू के साथ काम करें। देखते हैं। और बाप रे, ये फील करने का मतलब फील हो गया पूरा। इसमें मिसिंग विथ बता रहा है, तो अगर हम फील डिस्कस कर लिख देते हैं तो फिर ये नहीं आता है। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये काम करता है। और ये 150 VH लिखा हुआ, इसको साइजेस में टू VH VW व्यू हाइट, इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ये ब्लर हो रहा है। 100% VH VW, तब फ़ायदा नहीं है। हाँ, क्या चीज़? हाँ, विथ हाइट लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम विथ हाइट ना लगा कर 100% ऐसे, ये स्क्रीन का पूरा 100% ले रहा है। चलिए इसको कोई और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, हमको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली हम किस लेवल पे जा सकते लेकर। ठीक है, तो ये इमेजेस हैं और इस इमेजेस के साथ ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबिलिटीज़ कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे विथ और हाइट ना डिफाइन करना पड़े, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ क्वांटिटी, प्योर, साइज, फिलिंग, लेजी, डाटा, ब्लर, हाइट, विथ, ये पिक्सल में है और ये रिक्वायर्ड होगा। स्ट्रिंग, लोडर इमेज, चलिए अभी तो फ़िलहाल हम विथ हाइट देकर काम निकाल लेंगे। विथ करीबन 25%, सॉरी पिक्सल में डालना होगा, 200
पिक्सल और हाइट हाइट 0। इसमें हाइट का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? नहीं, रिफ़्रेश का ज़रूरत है। हाँ, ये खींचतान के ये वाला इमेज को मत देखो, क्योंकि ये वाला इमेज तो कभी नहीं बड़ा हो सकता, लेकिन ये तीनों इमेज तो अपनी साइज़ को पकड़ लिया है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऑब्जेक्ट डैश फिट वाला मामला जो है, और ये स्टाइल लगाकर, स्टाइल और इसमें कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट देखें थोड़ा सा, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन मैंने कहीं देखा था अभी, स्टाइल लगा सकते हैं हम। साइजेस, प्रायोरिटी, प्लेस होल्डर, कहीं पे देखा था अभी मैंने, रेफरेंस देख लेता हूँ। हाँ, ये देखो, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ये जावास्क्रिप्ट वाला स्टाइल में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसी को फॉलो करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखते हैं ये कारगर होगा या नहीं होगा। 2 कर्ली ब्रैकेट है, इसका ध्यान रखना होगा। स्टाइल्स शायद होगा, स्टाइल्स नहीं, स्टाइल ही है। कर्ली ब्रैकेट 2 टाइम, हाँ ठीक है। तो फिट करने की कोशिश कर रहे थे हम। ये वाला इमेज को मत देखना, क्योंकि ये इमेज का तो जो रेशियो है वो एकदम उल्टा है। मेरा बुक आ गया यहाँ पे, और हमको बुक का नाम को यहाँ पे लूप के अकॉर्डिंग डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुक डॉट टाइटल, जिसके बाद बुक का नाम चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज। ऑथर का नाम चेंज कर देंगे, जो कि यहाँ पर हम बुक डॉट ऑथर, ये इसका प्रॉपर्टी है, ये इसका डिस्काउंट प्राइस है यहाँ पे जो दिखेगा। तो बुक डॉट डिस्काउंट प्राइस, और यहाँ पे एक्चुअल प्राइस दिखेगा, तो बुक डॉट प्राइस। ये सब डायनेमिक कर दिया मैंने डेटा को। ये क्या हुआ? डिस्काउंट पी कैपिटल है, और जो कटा हुआ में है प्राइस, प्राइस नहीं है नाम। एक मिनट मैं देख लूँ, नहीं आया ना, कटा हुआ चाहिए था। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है। स्लेटी कुछ ज़्यादा लाइट हो गया है, इतना भी नहीं हो कि दिखे ही ना। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा ये एरिया बन गया। अब जो ये फ्लेक्स मैंने बनाया था, इसमें थोड़ा बॉर्डर देने की ज़रूरत है, ताकि इसके चारों तरफ से बॉर्डर नज़र आए, और पेडिंग देने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, 2। बॉर्डर को थोड़ा सा स्लेटी डार्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसके बाद जो एरिया है नीचे वाला, उसको भी थोड़ा सा बॉर्डर देने की ज़रूरत है। तो इसको बॉर्डर डैश टी लिख देंगे, मतलब बॉर्डर टॉप खाली चाहिए, और स्लेटी वही डाल देंगे जो हमको चाहिए यहाँ पे, स्लेटी 300। तो हमको एक लाइन यहाँ पे मिल जाएगा जो कि इमेज को और कंटेंट को अलग करेगा। अब पैडिंग हम चारों तरफ से डाल देंगे, जिसके बाद ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब जो टाइटल का जो एरिया है, या टाइटल का जो कलर है, वो थोड़ा बोल्ड और थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। इसके बाद हम LG लिख देंगे, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और फॉन्ट डैश सेस। ठीक है, सैंस सेरिफ जिसको बोलते हैं, वो लगा दिए। तो नॉर्मली कलर वलर को बाद में देख लेंगे, और ये जो फ्लिक्स कॉल में गैप है वो 1 कर देते हैं, ज़्यादा गैप लग रहा है मुझे। और हेडिंग थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट कर लेता है, तो उसको मार्जिन बॉटम 0 से ख़त्म कर सकते हैं। अगर गैप्स नहीं चाहिए तो 0 कर देंगे। तो थोड़ा और सट जाना चाहिए। ठीक है, ऑथर का जो नाम है वो टेक्स्ट में छोटा होना चाहिए, इतना ज़रूरत नहीं है बड़ा। और बाकी जो एकदम उसको क्लासी बनाने के लिए अभी उसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली अभी टेक्स्ट डैश MD और फॉन्ट डैश लाइट और टेक्स्ट डैश स्लेटी 600। ठीक है, तो ये ऑथर का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा डिम हो गया, और ये वाला सेक्शन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये LG की जगह एक्सेल लिख देते हैं, तो साइज़ में थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए। और बाकी रेस्ट चीज़ है जो प्राइस के बारे में, क्लास नेम और टेक्स्ट डैश स्लेटी 800, नॉट टू मच। और इसमें हमको ऐड कर देना चाहिए
ऐड करना होगा हमको यहाँ पर बेसिकली एक रुपी का सिंबल, जो कि रुपी के सिंबल हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हम इसको डाल दिया। तो ये बेसिकली अच्छा दिखने के लिए होगा, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसके बाद है ना हमारा जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो रुपी में आ जाएगा। इसको मत देखो, ये बहुत बड़ा अमाउंट दिख रहा है, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे कॉलिंग तक का काम हो गया। अब इसमें एक बटन होगा, व्यू बटन, जो कि बेसिकली क्लिक करने के बाद हम लोग को इसका पेज दिखाएगा और उसमें फिर ऐड टू कार्ट का फीचर ऐड करेंगे। यहाँ पे सर्च बनाएंगे, कैटेगरी को क्लिक करने से वो बुक्स नज़र आए। तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि कम से कम इसमें 20 से 25 अलग अलग कैटेगरी का, और थोड़ा कैटेगरी का नाम सीरियस रख लीजिएगा ताकि इसको यूज़ कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो कम से कम 20-25 बुक डाल दीजिएगा इसमें एडमिन पैनल से। अब आप डाल सकते हैं, और एडमिन पैनल में मैं नेक्स्ट डे में डैशबोर्ड पे थोड़ा काम करूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि यूज़र मैनेजमेंट, तो साइनअप का जो फीचर दूंगा वहाँ से ये यूज़र मैनेजमेंट का काम होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।